हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे वीडियो के पार्ट नंबर 4 में। तो चलिए पहले एक छोटा रिकैप लगा लेते हैं, देखते हैं हमने अब तक क्या सीखा है। हम अब तक सीख चुके हैं स्ट्रोकों को बनाना, 26 स्ट्रोक को कैसे बनाया जाता है, उनकी डायरेक्शन, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे दो स्ट्रोक को बिना पेंसिल उठाए ज्वाइन किया जाता है। हमने स्ट्रोकों को ज्वाइन करना सीखा, स्ट्रोक के बिफोर और आफ्टर दोनों प्लेस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस को देखा, और हमने चे और रे स्ट्रोक की डायरेक्शन और उनके एंगल को देखा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है वावल। दोस्तों, जिस तरह हिंदी में मात्राएं होती हैं उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में वावल होते हैं, और वावल जो है हमारे शॉर्ट हैंड में इनको डैश और डॉट से दिखाया जाता है बिटवीन के अंदर। बेसिकली ये 12 वावल होते हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर हम 12 वावल को पढ़ेंगे, जिनमें कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, जिन्हें हम डॉट और डैश की सहायता से दिखाते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। डार्क वावल और लाइट वावल। दोस्तों, डार्क वावल वो होते हैं जिसके उच्चारण में थोड़ी लंबी और मोटी और भारी आवाज़ हो, उन्हें हम दोस्तों डार्क वावल कहते हैं। और जो लाइट वावल होते हैं दोस्तों, उनके उच्चारण में हमें हल्की, पतली और छोटी आवाज़ आती है, वे लाइट वावल कहलाते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं डार्क वावल जैसे है, अभी हमने सीखा था स्ट्रोक के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे। तो ये जो है हमारा, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। ये जो है ना फर्स्ट प्लेस, ये तो ठीक है, ये सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ये हमारा फर्स्ट प्लेस। वावल जो दोस्तों ये 12 होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। ये जो है पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, ये इनको याद करने का तरीका है दोस्तों, जिसमें हमारे 6 तो डॉट वावल होते हैं और 6 हमारे डैश वावल होते हैं। दोस्तों दोनों ही होते हैं, डार्क वावल में भी डैश और डॉट होते हैं, और लाइट वावल में भी डॉट और डैश वावल से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों ही देख लीजिए दोस्तों, ये डार्क वावल है हमारा, और इसमें फर्स्ट प्लेस पा, पा, पा हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है दोस्तों। मे ये सेकंड प्लेस वावल है दोस्तों, और वी जो है थर्ड प्लेस वावल है। इसे यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, जो हमारा फोर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट है, और यहाँ पे फिफ्थ लिखा हुआ है ये सेकंड है, सेकंड प्लेस, और ये जो सिक्स लिखा हुआ है ये थर्ड प्लेस दोस्तों। उसी तरीके से पा, मे, वी, ये दोनों डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों। ये डार्क वावल है तो ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हो ये डार्क डॉट है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, और ये वी जो है वो थर्ड प्लेस। ये डार्क वावल है तो डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों। उसी तरीके से ऑल डार्क वावल में आता है, ये फर्स्ट प्लेस वावल है दोस्तों। ऑल, गो हमारा सेकंड प्लेस वावल है दोस्तों डार्क में, और जो टू है ये थर्ड प्लेस वावल है दोस्तों। पा, में, वी, ये डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों। ऑल, वी, ऑल, गो, टू, ये डैश से, डार्क डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डैश है, ये डार्क डैश है, ये भी डैश है, ये तीनों के तीनों डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों। ये 6 पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, ये 6 के 6 दोस्तों डार्क वावल में आते हैं। और हमारा आता है जैसे लाइट वावल में दैट, पेन, इज, ये जो दैट में जो ए की साउंड आ रही है दोस्तों, जो हल्की वाली ए की साउंड आ रही है, ये जो है लाइट वाव डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है। आप देख सकते हो इसका बिल्कुल लाइट है, फर्स्ट प्लेस में डॉट जो है ये लाइट डॉट है दोस्तों। पेन के अंदर जो ए की साउंड आ रही है दोस्तों, इस ए की साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट वावल का रिप्रेजेंट, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। इसी तरीके से इज में जो छोटी ई की साउंड आ रही है दोस्तों, ये मैंने नीचे लिख दिया है आपको ताकि इजीली समझ आ जाए। इज में जो ई की साउंड आ रही है ना, ई की, इस ई की साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों लाइट डॉट वावल का रिप्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप देख सकते हो दैट में जो ए है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइट डॉट का इस्तेमाल। पेन में जो ए की साउंड है, ए की, पेन, आप बोल के देख सकते हो, पेन, 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 एन, ए जो साउंड दे रहा है ये डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, लाइट डॉट से। और इज में जो ई की साउंड आ रही है, इज जो स्मॉल ई है, छोटी ई, उसे हम डॉट वावल से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से नॉट, नॉट जो औ की साउंड आ रही है, नॉट, जो
औ की साउंड आ रही है दोस्तों, उसे हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मच, मच, दैट के मुकाबले मच में दोस्तों बहुत हल्की ए की साउंड आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हो, मच, मच, दैट, दैट, दैट में थोड़ी ही लंबी ही साउंड आ रही है दोस्तों ए की। तो ये जो साउंड है ये ए, ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और मच में जो हल्की वाली ए की साउंड आ रही है, मच, 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 उसे हम सेकंड प्लेस पे लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो सर्कल के अंदर। गुड, गुड, जो ठू के मुकाबले गुड में लाइट साउंड आ रही है दोस्तों, आप इसे देख सकते हो, गुड, गुड, ठू, गुड, ठू, ठू में बड़े ऊ की आवाज आ रही है दोस्तों, थोड़ी लंबी और भारी साउंड आ रही है, लेकिन गुड में हल्की और पतली साउंड आ रही है। तो गुड में जो ऊ की जो साउंड आ रही है दोस्तों हल्की, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम थर्ड प्लेस पे डैश का वावल, डैश का यूज करते हैं दोस्तों, डैश वावल का। ये हमारे 12 है दोस्तों। डार्क में 6 डॉट वावल और 6 डैश वावल। इसी तरीके से लाइट वावल में दोस्तों 3 हमारे डैश वावल और 3 हमारे डॉट वावल होते हैं दोस्तों, आप इनको देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी इनके नियम देख लेते हैं, कैसे इनके नियम हम लगाते हैं। यदि पहले स्ट्रोक आई है और फिर वावल साउंड आई है, तो पहले हम स्ट्रोक को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वावल साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, उस पर वावल मार्क करेंगे। और ऐसे ही आगे, अगर पहले दूसरे, यदि पहले वावल साउंड आई है और फिर स्ट्रोक आई है, तो पहले वावल लगेगा और फिर स्ट्रोक लिखी जाएगी दोस्तों। देख लीजिए, अगर स्ट्रोक पहले आती है तो पहले स्ट्रोक लिखी जाती है, और अगर पहले वावल आता है तो पहले वावल लिखा जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रोक लिखी जाती है। ऐसे ही पहले स्ट्रोक आई तो पहले स्ट्रोक, और फिर वावल आया तो फिर उसके बाद वावल। यही है, पहले जो पहले आएगा उसी को पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसका। यदि पहली स्ट्रोक पर फर्स्ट प्लेस वावल साउंड वी एस को हम वावल साउंड से रिप्रेजेंट करता हूं दोस्तों, वी एस को वावल साउंड पढ़े आई है, तो हम पहले स्ट्रोक को लाइन के ऊपर लिखेंगे। यदि स्ट्रोक पे कोई भी स्ट्रोक आई है और उस पर फर्स्ट प्लेस वावल साउंड आई है, तो हम दोस्तों उसे लाइन के साथ नहीं, हमें उसे लाइन के ऊपर लिखना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे है पाम, पाम, तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो पी, पी में आ की साउंड आ रही है दोस्तों, फर्स्ट प्लेस वावल साउंड है दोस्तों, पाम। ये देखिए पा, पा वाली जो आ है ये वो वाला पाम है दोस्तों, ये फर्स्ट प्लेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क वावल में फर्स्ट प्लेस है। तो आइए चलते हैं, तो हम इसे लिखेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे पाम, और हमें फर्स्ट प्लेस पे पहले स्ट्रोक आई है पी, पी, पाम, पी के बाद आ की साउंड आ रही है दोस्तों, पी के बाद आ आया, यानी कि पहले स्ट्रोक आई है उसके बाद हमारा वावल आया है, तो हम पहले पी और पहले पूरी स्ट्रोक को लिख देंगे जो भी है पाम, और उसके बाद हम वावल लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे दोस्तों। ये हमने फर्स्ट प्लेस पे डॉट वावल लगा दिया दोस्तों, मैं इजीली नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए आप इसे डॉट वावल समझे दोस्तों। फर्स्ट प्लेस पे ये देखो दोस्तों, इस तरीके से ये है पाम, पहले पाम, आप बोल के देख सकते हो, पाम, पहले पी फिर आ, प आ म, पाम। तो पहले हमने पी बनाया फिर एम बनाया, पहले हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे जो जो स्ट्रोक आई है, और फिर उसके बाद हम वावल से उसे रिप्रेजेंट करेंगे जहां जहां पे आई है दोस्तों। अगला हमारा स्ट्रोक है आर्म, इसमें भी आ की फर्स्ट प्लेस, आ की यानी कि जो पा, पा में वी में जो पा है, पा यानी कि डॉट वावल है, डार्क में डॉट वावल है, उसकी साउंड आ रही है पा की, पा, आर्म, पा, आर्म, आप बोल के देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये में 2 स्ट्रोक का यूज हुआ है, आर्म में आप बोल के देखिए, आर और एम 2 स्ट्रोक है, तो हम पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, आर एम, आर्म। मैं आपको बड़ा बड़ा इसलिए बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको इजीली समझ में आए और आप अच्छे से समझ पाए इसको। आर्म, आप बोलिए, पहले वावल साउंड आ रही है आ, र और मैं, तो आ जो पा वाला जो आ है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे साउंड दे रहा है, तो हम इसे पहले प्लेस पे बिफोर पे, आर के बिफोर पे फर्स्ट प्लेस पे डॉट वावल लगा देंगे दोस्तों। ये बन गया आ, र, म, आर्म। अगला है दोस्तों हमारा राम, राम, बोल के देखिए दोस्तों, राम, मेरे साथ बोलिए, राम, पहले स्ट्रोक आई है, 2 स्ट्रोक है, आर और एम, रा, र, आ, म, राम। तो पहले आर स्ट्रोक आई है, तो हम लिख देंगे आर और एम, आर के बाद रा, आ, म, रा, आ, म, यानी कि आर के बाद आई है, आ की आवाज, आर के बाद आ की आवाज आ रही है दोस्तों, आ वावल की, और वो भी फर्स्ट प्लेस का, यानी कि पा वाला जो आ है, यानी कि राम, डॉट वावल, राम। इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट प्लेस वावल साउंड है ये।
आप देख सकते हो पाम में पहले पी पाम पी स्ट्रोक आई है तो पहले स्ट्रोक लिखी गई, उसके बाद वावल लिखा गया। इसी तरीके से आर्म में पहले वावल साउंड आई है तो पहले वावल लिखा, तो पहले वावल फर्स्ट प्लेस पे आया बिफोर के और फिर स्ट्रोक लिखी गई दोस्तों। ऐसे ही राम में रा के बाद आ की आवाज आ रही दोस्तों, फर्स्ट प्लेस वो भी आफ्टर का है तो आफ्टर पे फर्स्ट प्लेस पे हमने इसको डॉट वावल को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, यदि पहली स्ट्रोक पर सेकंड प्लेस वावल साउंड आए, यानी कि कौन सी दोस्तों, सेकंड प्लेस वावल साउंड आए तो हम पहली स्ट्रोक को लाइन के साथ लिखेंगे। इससे पहले फर्स्ट प्लेस थी, हमने लाइन पहली स्ट्रोक को लाइन से ऊपर लिखा, अब आ गई हमारी सेकंड प्लेस, यानी कि हम स्ट्रोक को लाइन के साथ लिखेंगे। सेकंड प्लेस वावल साउंड आए तो हम लाइन के साथ लिखेंगे स्ट्रोक को। देख लेते हैं कैसे। हमारा पहला एग्जाम्पल है जैसे मे, MAY मे, इसमें साउंड आ रही है ए की। कौन से वाले ए की, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। मे, पे, वे, इन तीनों में दोस्तों आपको साउंड नजर आ रही होगी डार्क मे की, मे, डार्क वी, डार्क वावल में जो मे है, मे की साउंड इनमें आ रही है दोस्तों, पे, मे, वे, ए की, यानी कि डॉट वावल से रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क डॉट से ए की साउंड आ रही है। चलिए चलते हैं, मे हम लिखेंगे, एम स्ट्रोक है और मे पहले मैम ए, पहले एम स्ट्रोक आई है उसके बाद वावल आई है, और जो वावल भी है वो सेकंड प्लेस का है। अगर सेकंड प्लेस का है तो हम स्ट्रोक को लिखेंगे लाइन के साथ। ये हमारी होगी मे, और ए यानी कि डॉट वावल है तो सेकंड प्लेस, तो हम सेकंड प्लेस के वो भी आफ्टर में, यानी कि आफ्टर में साउंड आ रही है, पहले स्ट्रोक के बाद आ रही है, यानी कि आफ्टर में गई, बाद में आ रही है तो आफ्टर में गई, और स्ट्रोक के पहले आ रही है तो बिफोर में आएगी। लेकिन यहाँ पे हम मे कर रहे हैं तो मे के आफ्टर में, यानी कि एम के बाद वावल की साउंड आ रही है में, तो हम आफ्टर में लिखेंगे। अब आफ्टर के किस स्थान पे लिखेंगे, आफ्टर के तो 3 स्थान है दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मे जो है वो सेकंड प्लेस वावल है, तो यानी कि हम आफ्टर के सेकंड प्लेस पे डॉट वावल लगा देंगे हम डार्क। ये हो गया हमारा मे दोस्तों। ऐसे ये हमारा पे, यानी कि पी ए पे, तो पहले पी स्ट्रोक आई है तो हम पहले पी बना देते हैं दोस्तों। ये हमने बना दिया पी लाइन के साथ, सेकंड प्लेस वावल है ए, सेकंड प्लेस है तो हम पी ए यानी कि स्ट्रोक के आफ्टर में आई आवाज, और ए की आ रही यानी कौन से स्थान पे आएगा, ये सेकंड प्लेस पे, तो ये हमने सेकंड प्लेस पे डॉट वावल लगा दिया दोस्तों। ये हो गया हमारा पे। उसी तरीके से हमारा वे, यानी कि वे स्ट्रोक, ये होगी हमारी दोस्तों वे स्ट्रोक। थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाया हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हो, यहाँ पे एक कर्व है, वे के बाद आ रही हमारी ए की साउंड, यानी कि वे, और तो दोस्तों देख रखो, वे स्ट्रोक के बाद आ रही है ए की साउंड। अब ए कौन सी प्लेस का वावल है, ए है हमारा सेकंड प्लेस का वावल, तो हम वे के आफ्टर में सेकंड स्थान पे डॉट वावल लगा देंगे दोस्तों। ये बन गया हमारा वे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यदि पहली स्ट्रोक पर थर्ड प्लेस वावल साउंड आए, यानी कि तीसरे स्थान की वावल आए, तो हम पहली स्ट्रोक को कॉपी की लाइन काट कर लिखेंगे दोस्तों। थर्ड स्ट्रोक को हम दोस्तों हमेशा लाइन की काट के ही लिखते हैं, कॉपी की लाइन को। आइए देख लेते हैं, जैसे हमारा पहला वर्ड है कोई पी, तो आप बोल के देखिए, पी के बाद ई की साउंड आ रही है। कौन सी ई की साउंड आ रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये वाली ई, जो वी के अंदर ई की साउंड आ रही है दोस्तों, ये थर्ड प्लेस वावल साउंड है दोस्तों। वी वाली जो साउंड है ये हमारी आ रही है दोस्तों, ये वाली, और इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये थर्ड प्लेस पे है, डार्क वावल है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे इस पे, हमने लिखना है पी, यानी कि पहले पी स्ट्रोक की साउंड आ रही है उसके बाद वावल की साउंड आ रही है, तो हम इसे लाइन के, और वो भी थर्ड प्लेस तो यानी कि लाइन काटेंगे। ये हो गया हमारा पी, और पी ई कौन सी है, थर्ड प्लेस, कौन से स्थान पे, आफ्टर पे, स्ट्रोक के आफ्टर पे थर्ड प्लेस की साउंड आ रही है वावल की, तो हम लगा देंगे डॉट थर्ड प्लेस पे। ये हो गया हमारा पी। आपने ज़्यादा दूर नहीं लगाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा दूर लग पा रहा है क्योंकि मैं अच्छे से रिजेंबल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास स्टिक अच्छे से काम नहीं करती है। और ये अगला है हमारा के स्ट्रोक, और उसके बाद वावल की साउंड आ रही है दोस्तों ई की वी में जो ई की साउंड है वहीं की में है दोस्तों, लंबी भारी साउंड आवाज है। तो के बाद साउंड आ रही है वावल की, तो यानी कि आफ्टर में लगेगी, के आफ्टर में, और आफ्टर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किस में लगेगी, ई, यानी कि थर्ड प्लेस, ई थर्ड प्लेस की साउंड है तो ये लगेगी थर्ड, यानी कि आफ्टर के थर्ड में। अब जो एक के स्ट्रोक है दोस्तों, ये हम
इसे लाइन के काट के नहीं लिख सकते, इसे हम लाइन के साथ ही लिखते हैं दोस्तों, इसे हम बिल्कुल लाइन के साथ में लिखते हैं दोस्तों चिपका के। चाहो तो आप इसे नीचे भी लिख सकते हो, पर लेकिन इसका कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हम इसे लाइन के साथ में ही लिखते हैं। साथ में लिखे हुए को हम लाइन के काटने को ही मानते हैं दोस्तों कि इसने लाइन को काट दिया है। फिर से बना लेते हैं, ये हो गया हमारा बिल्कुल लाइन के साथ में। की थर्ड प्लेस पे आ रही है, ये इसका बिफोर है और ये इसका आफ्टर, यानी कि बाद में साउंड आ रही है की, यानी कि हम आफ्टर के थर्ड प्लेस पे इसको वावल को लगा देंगे दोस्तों। ये हमारा लग गया। अगला है हमारा ली, यानी कि एल स्ट्रोक और उसके बाद वावल, यानी कि वावल जो लगेगा वो लगेगा आफ्टर में एल स्ट्रोक के। लेकिन कौन से, अब ये हमें देखना है लाइन के ऊपर लिखना है, लाइन के साथ या काट के। ई जो वावल है वी, ई, ये थर्ड प्लेस का, थर्ड प्लेस का यानी कि इसका मतलब लाइन काट के, यानी कि ये हमें लिखते हैं ली, थर्ड प्लेस है। आफ्टर में ये इसका बिफोर और ये इसका आफ्टर है दोस्तों। यहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट प्लेस है, मिडिल सेकंड और ये हमारा थर्ड प्लेस है दोस्तों। तो ई की साउंड आ रही थर्ड प्लेस पे, वो भी आफ्टर पे, तो हम थर्ड प्लेस पे हम लगा देंगे डॉट वावल दोस्तों। ये बन गया हमारा ली, इसे पढ़ेंगे हम ल ई, ली। ठीक है दोस्तों, हमने लाइन काट दी है और थर्ड प्लेस पे वावल लगा दिया इसका। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही दोस्तों अपने अगले वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, जिनमें ये तो है हमारे दोस्तों डार्क के डॉट वावल। ऐसे ही अपने डार्क के डैश वावल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं आपसे कोई वर्ड ले लेता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो हमारे डॉट वावल हुए डार्क में। अब हम डार्क डैश को समझते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने वर्ड ले लेता हूँ एक डार्क, डी ओ सी के, डार्क, डी ओ सी के, डार्क। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों? आ की साउंड आ रही है, यानी कि ऑल वाली जो ऑल है, जो ए डबल ऑल वावल डैश का डार्क में जो वावल है, उस वाली जो साउंड है ऑल डार्क, ऑल डार्क, सेम सेम साउंड आ रही दोस्तों। तो हम इसे लिखेंगे डार्क में, यानी कि फर्स्ट प्लेस है, तो हम इसे फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखेंगे दोस्तों। एक मिनट, डार्क, डार्क, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा के हो गया। और फर्स्ट डी के बाद यानी कि आफ्टर पे आ की साउंड आ रही दोस्तों, यानी कि फर्स्ट प्लेस वावल की, तो हम इसे आफ्टर में लिखेंगे डार्क, डाके, डार्क, डी के बाद हमने डार्क डैश वावल लगा दिया है दोस्तों। ये बन गया हमारा डार्क। जैसे हमारा मॉक, एम ओ सी के, एम ओ सी के हमारा वर्ड है मार्क। तो एम आ मा एम, माक, माक, यानी कि एम के बाद साउंड आ रही दोस्तों आ की, डार्क डैश की। तो हमने बनाया पहले एम के, ये बन गया हमारा मार्क, मार्क। और एम के बाद फर्स्ट प्लेस पे आ रही, तो हमने देखिए इसे लाइन के ऊपर लिखा है और बाद में फर्स्ट प्लेस पे साउंड आ रही, तो हमने ये बना दिया डैश, यानी कि ये बन गया हमारा मार्क, मार्क। ठीक है दोस्तों, मार्क। एक वर्ड और ले लेता हूँ, जैसे हमारा है राक, आर ओ सी के, राक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए, आर ओ सी के, फर्स्ट प्लेस साउंड आ रही है डार्क में, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे लाइन के ऊपर, रा, राक, राक। आर के बाद साउंड आ रही है वावल की दोस्तों, आर के बाद आ, तो यानी कि डैश वावल लगा दिया हमने, राक। फर्स्ट प्लेस पे साउंड आ जो हो फर्स्ट प्लेस का वावल है दोस्तों, और आफ्टर के फर्स्ट प्लेस पे हमने लगाना है, यानी कि आर के बाद वावल की साउंड आ रही है। अगर ये पहले आ रही होती तो हम इसे यहाँ लगाते दोस्तों, तो ये पहले ऐसे हो जाता दोस्तों। अगर पहले वावल आया तो पहले वावल पढ़ा जाएगा और फिर स्ट्रोक, अगर पहले स्ट्रोक आई है तो पहले स्ट्रोक और फिर उसके बाद वावल पढ़ा जाएगा। अगर ये नहीं होता हमारा ये वाला और ये होता हमारा, तो आ, तो पहले हम पढ़ते आ, रक, आर्क, आर्क। और अगर ये पहले नहीं होता और लास्ट वाला होता हमारा दोस्तों, तो हम पहले इसको पढ़ते रा, आक, राक, आरोसी के राक। ठीक है दोस्तों, ये रॉक हो गया हमारा। इसी तरीके से दोस्तों हमारा सेकंड प्लेस वावल होता है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। अब आपको सेकंड प्लेस डार्क डैश वावल का एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि कैसे। जैसे कि हमें लिखना होता है डोर, डी डबल ओ आर, डोर। तो डी ओ, इसमें क्या क्या डोर, 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 ओ की साउंड आ रही है दोस्तों, और यानी कि सेकंड प्लेस है, डार्क है। कैसा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
देखिए दोस्तों, जो ओ गो में जो ओ है ये सेकंड प्लेस है दोस्तों, सेकंड प्लेस डार्क में डैश है दोस्तों। तो ये वो जो वाली आवाज़ है वो आ रही है हमारे डोर में, डोर गो, डोर डी और डोर गो, ओ वाली जो साउंड आ रही है दोस्तों ये है। तो ये है सेकंड प्लेस, हम सेकंड प्लेस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं अपने वहाँ पे डोर, यानी कि सेकंड प्लेस है तो हम कहाँ आएगा, ये लाइन के साथ में आएगा, डोर डोर डोर। ये देखिए दोस्तों लाइन के साथ बना लिया हमने। अब डी के बाद आ ये साउंड ओ की, तो हम डी के बाद यानी कि आफ्टर पे लगाएंगे सेकंड प्लेस वावल। ये बन गया हमारा दोस्तों डोर। जैसे हम हमारे पास वर्ड है डोम, DOME, डोम, इसमें भी आ रही है सेकंड प्लेस की साउंड डी, डोम, डोम, यानी कि लाइन के साथ में सेकंड प्लेस है तो लाइन के साथ में, और फिर हम बना लेंगे M। ये बन गया हमारा डोम। डी आफ्टर में आ रही सेकंड प्लेस साउंड है तो डोम, सेकंड प्लेस पे हमने डैश वावल लगा दिया दोस्तों। जैसे हमारा अगला है बोर, बोर, BORE, बोर। तो यानी कि बी के बाद साउंड आ रही है, यानी कि आफ्टर में आ रही है बोर। ये बन गया हमारा दोस्तों बोर, सेकंड प्लेस पे हमने लगा दिया है डैश वावल, बोर। इसी तरीके से हम दोस्तों थर्ड प्लेस वावल साउंड को देख लेते हैं एक बार। थर्ड प्लेस डैश डार्क में कहाँ आती है, क्या कुछ बनते हैं। चलिए दोस्तों, में जैसे च्यू, च्यू है CHEW, चू। इस वर्ड को हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, चू, ऊ की, बड़े ऊ की लंबी और भारी साउंड आ रही है दोस्तों इसमें, चू। तो हम इसे थर्ड प्लेस है तो लाइन को काटेंगे, कौन सी स्ट्रोक है दोस्तों, चे स्ट्रोक है, चू, चे को काटेंगे, थर्ड प्लेस वावल चे को काटेंगे और लाइन को काट के लिख देंगे, ये होगा चू। ऊ चे के बाद आ रही है दोस्तों वावल की साउंड, तो हम इसे आफ्टर के थर्ड प्लेस में, ये तो हमारा स्टार्टिंग ऊपर से हो रही है तो नीचे खत्म हो रही, तो ये होगा चू। ये ऐसे दोस्तों वावल हो गया। अगला जैसे शू, शू मतलब जूता, SHOE, शू। तो इस स्ट्रोक है हमारी, इस शू, ऊ थर्ड प्लेस वावल है तो हम इसे लाइन को काट के लिखेंगे शू, इस स्ट्रोक। और ऊ थर्ड प्लेस की है और वो भी आफ्टर में यानी कि स्ट्रोक के बाद साउंड आ रही तो थर्ड प्लेस पे हम लगा देंगे, यहाँ पे खत्म होती है यहाँ पे लगा देंगे ऊ, शू। ये दोस्तों हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा दोस्तों शू थर्ड प्लेस पे। जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों वू, WOO, वू, यानी कि वे स्ट्रोक, ऊ की आवाज आ रही है दोस्तों, यानी कि थर्ड प्लेस साउंड आ रही है, थर्ड प्लेस वावल की साउंड आ रही है दोस्तों, तो हम वे स्ट्रोक को लाइन के काट के लिख देंगे, ये बन गया हमारा वू। और आफ्टर पे आ रही है वो, यानी कि थर्ड प्लेस पे, यानी कि वू, ये हमारा होगा दोस्तों वू। तो दोस्तों इसी तरीके से आप, जैसे आपने डार्क सीखे ऐसे ही हमारे दोस्तों लाइट है, इनमें डार्क के मुकाबले हल्की पतली साउंड आती है दोस्तों, और इसी तरीके से इसमें वावल लगते हैं, ऐसे ही इनको रिप्रेजेंट करना होता है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों अब चलते हैं हमारे आगे, क्या है देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि किसी वर्ड के शुरुआत में के, गे, एम, एन और इंग ये स्ट्रोक आए और उसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आए, तो हमारी पड़ी हुई स्ट्रोक लाइन के ऊपर लिखी जाएगी और उससे अगली स्ट्रोक पर उससे पहली वाली स्ट्रोक के वावल का नियम लागू होगा। अब देख लीजिए दोस्तों, ये कुछ नियम है। अगर हमारी के, गे, एम, एन, इंग ये स्ट्रोक आए और इसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आए, तो दोस्तों हम डाउनवर्ड जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है यानी कि जो के, गे, एम है, इस स्ट्रोक के वावल का नियम इस पे ना लगा के इससे अगले वाली जो भी डाउनवर्ड स्ट्रोक होगी उस पे उसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे। जैसे हमारा वर्ड है किंगडम, किंगडम में की है, की, ई की साउंड आ रही दोस्तों, यानी कि ई थर्ड प्लेस साउंड आ रही है, ई बड़ी ई, यानी कि डॉट वावल की थर्ड प्लेस है, तो हमें लाइन को काट के लिखना चाहिए इसको, के को, लेकिन हम के को लाइन से नहीं काटेंगे दोस्तों, हम जो भी डाउनवर्ड स्ट्रोक होगी, पहली जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होगी उसको लाइन को काट के लिखेंगे दोस्तों। जैसे हमारा है किंगडम, तो हम इसे किंगडम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। की के आफ्टर पे आ रही है थर्ड प्लेस पे, तो ये अगली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों हम इसको। ये नियम है दोस्तों, आप आगे पढ़ेंगे इसको। किंगडम में की के जो थर्ड प्लेस पे वावल है वो उस पे ना लग के अगली स्ट्रोक के बिफोर पे थर्ड प्लेस पे चला जाता है दोस्तों। ये थर्ड प्लेस का नियम है दोस्तों, थर्ड प्लेस पे ये होता है। तो की
वैसे तो हमने काट के लिखना था के को, लेकिन हमने के को ना लिख के, क्योंकि ऊपर नियम क्या कहता है कि हम पड़ी हुई स्ट्रोक को नहीं काटेंगे, यानी कि के स्ट्रोक आ गई तो हमने के को ना काट के हमें इससे जो अगली पहली जो भी स्ट्रोक, पहली डाउनवर्ड स्ट्रोक आएगी उसको काट के लिखेंगे। तो जो उसके बाद आया हमारा एन, एन भी हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगी, तो हम एन को भी नहीं काटेंगे, हम काटेंगे टी को। हमारी टी है पहली, के बाद जो हमारी पहली जो डाउनवर्ड स्ट्रोक आई वो आई टी, नहीं सॉरी डी। तो किंगडम में की इंग ड म, और फर्स्ट की के थर्ड प्लेस पे जो डॉट वावल है वो उसके थर्ड प्लेस पे ना रह के अगली वाली, उससे अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर पे थर्ड प्लेस पे चला जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा की इंग ड डी पे है कि आ रही दोस्तों, तो हमने सेकंड प्लेस पे डी पे लगा दी किंग, की इंग डम, किंगडम। अगला हमारा दोस्तों नेता, तो एन पे हमारी आ रही दोस्तों फर्स्ट सेकंड प्लेस वावल साउंड, नेता, ए बड़ी ए यानी कि डार्क डॉट, तो हम बनाएंगे एन, एन हमारा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक दोस्तों। आप देख सकते हो ऊपर के गे, अगर इनमें से कोई स्ट्रोक आती है तो हम इससे अगले वाले पे उसका नियम लगाते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक पे। तो एन, एन को हमने लिखना चाहिए था लाइन के साथ में, सेकंड वावल साउंड है, लेकिन हम एन को नहीं लिखेंगे, हम एन को लिखेंगे लाइन के ऊपर ने, एक मिनट दोस्तों, नेता, नेता, ने एन पे आ रही सेकंड प्लेस पे, तो हमने सेकंड प्लेस पे लगा दिया एन के, और ता टी के फर्स्ट प्लेस पे यानी कि नेता, ये हमने लाइन पे टी को लाइन के साथ में रख दिया दोस्तों, ये बन गया हमारा नेता। ऐसे ही हमारा है के तन, यानी कि कौन स्ट्रोक आ रही है, के स्ट्रोक आ रही है दोस्तों। तो के को ऊपर जो नियम लिखा कहता है लाइन के सेकंड प्लेस वावल साउंड आ रही दोस्तों, और वो भी, तो हम के को ऊपर लिखेंगे के त न, हमें पेन को नहीं उठाना दोस्तों, बिल्कुल एक बार जहाँ से लिखना स्टार्ट किया एंड तक हम लिखते जाएंगे, बाद में हम वावल से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। तो के त न, ये बन गया दोस्तों हमारा केतन, के सेकंड प्लेस पे तो ये लगा दिया के त फर्स्ट प्लेस पे, टी के फर्स्ट प्लेस पर, तो ये बन गया हमारा केतन, केतन। अगला हमारा दोस्तों गिटार, यानी कि जी, गिटार, गी ई पहले थर्ड प्लेस की है गिटार, गिटार, गी, यानी कि के को हमने लाइन से काटना था, लेकिन हम के को नहीं काटेंगे, हम काटेंगे डाउनवर्ड जो पहली स्ट्रोक है, यानी कि पहली स्ट्रोक आई हमारी टी, तो टी को हमने काट दिया, के थर्ड प्लेस पे आया दोस्तों, और वो भी आफ्टर पे, तो यानी कि अगली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि के की जो वावल है वो टी के बिफोर पे आएगी, ये लगा दिया हमने दोस्तों वावल, गी टा, टी के फर्स्ट प्लेस पे वावल साउंड है गी टा र, गिटार, ये बन गया हमारा गिटार दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे दोस्तों, ज़्यादा ही दिक्कत रहेगी ज़्यादा बच्चों को, तो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे दोस्तों एक और। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए दोस्तों एक और नियम है, यदि किसी स्ट्रोक के थर्ड स्थान पर वावल साउंड आए, जो हमने भी पीछे यूज किया ये वही है, यदि किसी स्ट्रोक के थर्ड स्थान पर वावल साउंड आए और उसके बाद कोई स्ट्रोक आए तो पहली स्ट्रोक का थर्ड प्लेस वावल अपना स्थान छोड़कर दूसरी स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पर चला जाएगा। देखिए दोस्तों जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारा बिल, बिल बी पे थर्ड प्लेस वावल साउंड आ रही है, वो भी ई की, यानी कि बिल लंबी और भारी साउंड आ रही है दोस्तों, तो हम कैसे लिखेंगे, बी थर्ड प्लेस की वावल साउंड है तो हम लाइन को काट के लिखेंगे, ये बन गया हमारा बी एल, बिल। ठीक है दोस्तों, तो हमने लाइन को बी को काट दिया, बी पे आ रही है आफ्टर में थर्ड प्लेस पे, आफ्टर के, तो समझिए ऊपर यदि किसी स्ट्रोक के थर्ड स्थान पर वावल साउंड आए, यानी कि बी के थर्ड स्थान पे वावल साउंड आई और उसके बाद कोई स्ट्रोक आए, उसके बाद स्ट्रोक आई हमारी एल, तो पहली स्ट्रोक का थर्ड प्लेस वावल यानी कि बी का थर्ड प्लेस वावल साउंड यानी कि ई अपना स्थान छोड़कर दूसरी स्ट्रोक के यानी कि एल के बिफोर के, यानी कि बिफोर के थर्ड स्थान पे चला जाएगा, यानी कि ये थर्ड प्लेस पे चला जाएगा अगली, यानी कि बी का थर्ड प्लेस का वावल एल के बिफोर पे थर्ड प्लेस पे आ जाएगा दोस्तों, यानी कि हम एल पे थर्ड प्लेस पे वावल लगाएंगे, ये बन गया हमारा बिल, बिल। अगला है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले में, हिल, यानी कि ही ल, हिल, हे स्ट्रोक है, हे के थर्ड प्लेस पे वावल साउंड है दोस्तों, तो ये हे पे ना होके इसलिए हमने इसको लाइन से काट दिया दोस्तों, हे पे थर्ड प्लेस वावल साउंड है तो इसलिए हमने हे स्ट्रोक को काट दिया दोस्तों। इसका वावल हे पे ना लग के अगले वाले, इससे अगले वाले स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे यानी कि एल, एल का बिफोर पे थर्ड प्लेस पे डॉट लग जाएगा, यानी कि इसका वावल आ जाएगा, यानी कि हिल, ये बन गया हमारा दोस्तों हिल।
अगला है हमारा दोस्तों चिल, यानी कि थर्ड प्लेस लाइन काटेंगे, ची और एल, ये बन गया दोस्तों हमारा चिल। ची पे थर्ड प्लेस है तो ये ची पे थर्ड प्लेस पे ना लग के एल के थर्ड प्लेस पे लग गया और एल पे भी कहाँ, बिफोर पे, यानी कि ये बन गया हमारा चिल, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा बिफोर है एल का, ये हमारा बिफोर है एल का, और ये हमारा आफ्टर है दोस्तों। आपने बिफोर पे लगाना है, ना कि आफ्टर पे। अगर आप यहाँ लगा देते हैं आफ्टर पे तो ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, ये बिफोर पे लगेगा दोस्तों, ये हमारा ठीक है दोस्तों। ये बन गया हमारा चिल। इसे हमें पढ़े होंगे ची, ई और ल, ई वावल को पहले पढ़ेंगे दोस्तों, अगर ये पहले आए तो पहले पढ़ेंगे एल से, एल के बाद में नहीं पढ़ा जाएगा। ची और चे के बाद एल के बिफोर पे तो ई, ची ल, चिल। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब आगे। यदि किसी स्ट्रोक के बिफोर पर थर्ड स्थान वावल है तो वह अगले स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पर न जाकर अपनी स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पर ही लगेगा, और अगर आफ्टर के थर्ड स्थान पे है तो वह अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पर चला जाएगा। देखिए दोस्तों, इस नियम को मैं पिछले वाली स्लाइड पे ही समझा देता हूँ आपको, वहीं लेके चलता हूँ, आप जल्दी समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे एक वर्ड है ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल। आप देख सकते हो ई ग ल, ईगल, यानी कि गे स्ट्रोक पे बिफोर पे ई, पहले ई की साउंड आ रही है दोस्तों, यानी कि पहले वावल साउंड आ रही है, फिर स्ट्रोक आ रही है, और वो भी थर्ड प्लेस वावल साउंड आ रही है गे पे दोस्तों। तो हम लाइन को काट के लिखेंगे और उसके बाद एल स्ट्रोक आ रही दोस्तों, यानी कि हम लाइन को काटेंगे, लेकिन के से नहीं दोस्तों, एल से काटेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था के गे एम एन इंग आए, तो हम उसको ना काट के उससे अगले वाले स्ट्रोक को काटते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने बना दिया ईगल, ये बन गया हमारा दोस्तों इक्कल। ई की साउंड आ रही है गे के बिफोर पे दोस्तों, तो यानी कि हम थर्ड प्लेस पे, तो इसके थर्ड प्लेस पे लगाएंगे दोस्तों, बिफोर के थर्ड प्लेस हो गया हमारा ये वाला ईगल। ये क्योंकि के का ये वाला जो हिस्सा है ये बिफोर है और ये आफ्टर है दोस्तों, ये आफ्टर है दोस्तों। तो बिफोर पे आ रही दोस्तों ई, अब बोल के देखिए ईगल, ईगल, ई, ई बड़ी ई बिफोर पे आई, तो ये बिफोर पे यानी कि के बिफोर पे ही रहेगा। ये ऐसा नहीं दोस्तों अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे चला गया, नहीं दोस्तों, ये के थर्ड प्लेस यानी कि इस प्लेस पे है दोस्तों, इस प्लेस पे बिफोर पे ऊपर आप देख सकते हो, ना कि एल के बिफोर के फर्स्ट प्लेस पे। वर्ड होता है के डबल ई एल, कील, ईगल ना होके हमें लिखना होता कील। तो ये वर्ड कैसे बनता, थर्ड प्लेस वावल साउंड तो है पर लेकिन के बाद है ये साउंड दोस्तों, तो ये बनता हमारा कील, ये बन गया हमारा कील। के थर्ड प्लेस पे वावल साउंड आ रही दोस्तों, थर्ड प्लेस पे, और वो भी आफ्टर पे, तो ये आफ्टर पे ना रह के ये अगली वाली स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे यानी कि बिफोर पे रहता है, ये बन जाता हमारा कील। देख सकते हो दोस्तों, ये बन जाता हमारा कील। एक बार मैं फिर से बना के समझा देता हूँ दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, ये बन जाता है हमारा कील, के आफ्टर पे आई तो आफ्टर पे ना लग के अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे कील। लेकिन अगर यही स्ट्रोक अगर हमारा ईगल में, जैसे कि ईगल में है, ये बिफोर पे आती है, तो ये अगले वाले स्ट्रोक पे ना जाके के ही बिफोर पे आने के कारण ये के फर्स्ट प्लेस पे ही आएगी, यानी कि बिफोर पे ही आएगी, अगली वाली स्ट्रोक पे नहीं जाएगी। अगली वाली स्ट्रोक पे वही थर्ड प्लेस वावल जाएगी जो उसके आफ्टर में होगी, किसी स्ट्रोक के आफ्टर में लगी होगी। बिफोर वाली कभी अगली वाली स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे नहीं जाती दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यही अगले वाले उसमें बताया गया है, अगले वाले रूल में, यदि किसी स्ट्रोक के कोई भी स्ट्रोक है उसके बिफोर पर थर्ड स्थान पर वावल साउंड है तो वह अगले वाले स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पर ना जाकर अपनी ही स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पे ही लगेगा। यानी कि जैसा कि हमने कील में समझा था, कील में नहीं, ईगल में समझा था दोस्तों। ईगल में जो ई है, ई ये के बिफोर पे आ रही है, ये अगर एल पे नहीं जाएगी दोस्तों, एल के फर्स्ट प्लेस पे नहीं जाएगी, थर्ड जो बिफोर का थर्ड प्लेस है उस पे ना जाके ये के थर्ड प्लेस पे ही रहेगी। लेकिन अब आगे क्या कहता है, लेकिन अगर आफ्टर के थर्ड स्थान पे है, यानी कि के अगर ये थर्ड स्थान पे होती है, जैसे कि कील में था के डब्ल्यू एल में, वह अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पे चला जाएगा। यानी कि वो अगर आफ्टर में थर्ड प्लेस वावल साउंड है किसी स्ट्रोक पे, तो वो उस पे ना लग के उससे अगले वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड स्थान पे लगेगी दोस्तों। और अगर किसी स्ट्रोक के बिफोर में है तो वो बिफोर के थर्ड प्लेस पे है, तो उसके थर्ड प्लेस पे ही रहेगी, वो उससे अगले वाली स्ट्रोक पे नहीं जाएगी दोस्तों। ये एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे, आई होप आप समझ गए होंगे। दैट्स ऑल दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे बड़े काम का है। अगर आपको वावल अच्छे से आ जाते हैं और स्ट्रोक की डायरेक्शन अच्छे आ जाती है तो समझिए आपने 50%
काम कर लिया है, बाकी का 50% तो चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों। आपने अब इनकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, वावल्स की। वावल्स को समझना है एक बार अपने आप, और इसके बाद वावल आप समझने के बाद आप एक्सरसाइज जो कर पाएंगे पिटमैन की दोस्तों, वो है एक्सरसाइज नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 7 भी। ये एक्सरसाइज आप दोस्तों कर पाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, दिक्कत रहती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर ज़्यादा बच्चों को परेशानी रही तो मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा दोस्तों इस पर, ताकि आपकी परेशानी दूर की जा सके, आपको कोई डाउट ना रहे। अगर दोस्तों आपको एक बार देखने के बाद ये समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। जितनी बार आप देखोगे आपको बातें क्लियर होती आएंगी, आप और ज़्यादा परसेप्शन के साथ उसे समझ पाएंगे। आप इसे चाहे जितनी बार देख सकते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वावल समझ में आ गया तो आपको ये मान लीजिए आपने 50% काम कर लिया है दोस्तों। आप इसे 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें देख सकते हैं, अच्छे से समझें और उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और इनकी प्रैक्टिस करें दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।